देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी की पहली कक्षा की छात्रा नीलम दाइमा का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नीलम बिना रुके 45 सवालों के जवाब दे रही है। सवाल विद्यालय से लेकर राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े हैं। नीलम की यह प्रस्तुति सरकारी स्कूलों की छवि बदलने वाली मानी जा रही है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश डामोर द्वारा 1 से 5 तक सरकारी विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, प्रोजेक्टर इत्यादि ज्ञान को लेकर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वालों सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। इसी तरह से सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही डूंगरपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में नामांकन को लेकर आसपुर ब्लॉक के विद्यालयों में अलग अलग नवाचार हो रहा है। इसी के तहत आसपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भेवड़ी में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को प्रार्थना सभा में रोज सामान्य ज्ञान का अभ्यास करवाया जाता है। अगले दिन उन्हीं सवालों के उत्तर पूछे जाते हैं। सही जवाब देने वालों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का पहली कक्षा की छात्रा नीलम दाइमा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के शिक्षक नीलम से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ रहे हैं और नीलम उन सवालों का फटाफट से उत्तर दे रही है। शिक्षक ने नीलम से लगातार 45 प्रश्न पूछे। सवाल विद्यालय से लेकर राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े हैं। इधर नीलम की यह प्रस्तुति सरकारी स्कूलों की छवि बदलने वाली मानी जा रही है। विधायक द्वारा बहुत ही प्रशंसा करते हुए विधानसभा क्षेत्र आसपुर के सभी विद्यालयों को इसी तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी विद्यालय को लेकर बालकों के लिए क्या कहा विधायक महोदय ने, सुनिए खबर के साथ। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम हिंदी विषय का पहला पाठ, जिसका की नाम है हम भारत के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ जो कि एक कविता है, आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आपने इस कविता को अच्छे से समझा है। अब हम इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं। आपके विद्यालय का नाम, आपकी ग्राम पंचायत, आपके ब्लॉक का नाम, ब्लॉक आसपुर के सीडीएसर, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक, आपके जिले का नाम, डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? बागर के गांधी, बागर की बहन, बागर की मीरा, पहाड़ों की नगरी हिल सिटी, एक सिटी जिलों की नगरी, ब्लू सिटी सन सिटी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का गौरव, सूर्य का शहर, बांसवाड़ा। आपका नाम? नीलम दाइमा। आपके विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी। आपकी ग्राम पंचायत? भेवड़ी। ब्लॉक का नाम? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के सीबीएसर। नरौली एठिया। आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम? आसपुर। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? उमेश डामोर। आपके जिले का नाम? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? अंकित कुमार सिंह। बागड़ के गांधी, पोगुलाल पांड्या। बागड़ की बहन, मनोहर पांड्या। बागड़ की मीरा, गंगीबाई। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? घलियावो। डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। बेनीसर। किन नदियों का संगम होता है? सो माई जकम। बेनेश्वर मेला कब पड़ता है? माँ को। पहाड़ों की नगरी हिल सिटी, डूंगरपुर। लेक सिटी जिलों की नगरी, उदयपुर। पिंक सिटी गुलाबी नगरी, जयपुर। ब्लू सिटी सन सिटी, जोधपुर। 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा। राजस्थान का हृदय, अजमेर। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। हमारे राज्य का नाम? राजस्थान। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। हमारे संभाग का नाम? उदयपुर। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोलंपुर। राजस्थान का राज्य गीत? केसरिया, बालक, पधारो मारे देश। राज्य नृत्य? घूमर। राज्य वृक्ष? खेजड़ी। राज्य पुष्प? रोविडा। राज्य खेल? बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटें? 200। लोकसभा सीटें? 25। राज्यसभा सीटें? 10। राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या? 41। बहुत बढ़िया। विश्व में महाद्वीपों की सभी साथियों को जोहार। आज
बड़ी खुशी की बात है जो आसपुर विधानसभा के जो हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी के अंदर जो प्रथम जो फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बच्ची नीलम दाइमा जो नॉन स्टॉप 45 सवाल का मात्र 2 मिनट के अंदर 45 जो प्रश्न पूछे गए टीचर के द्वारा नॉन स्टॉप जिसने आंसर दिया बिना घबराए हुए और बिना रुके हुए, बड़ी खुशी की बात है और मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता मेरी विधानसभा के अंदर शिक्षा को मजबूत करना था और आज मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है। और विधायक बनने के बाद मैंने जो पीएस स्कूल है 1 से 5वीं तक विद्यालयों के अंदर मैंने प्रोजेक्टर माई लैपटॉप दिया और अभी यूपीएस के अंदर 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो विद्यालय के अंदर एक क्लास के अंदर प्रोजेक्टर माई लैपटॉप लगाया जाएगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे विधानसभा के अंदर अच्छी एजुकेशन शिक्षा कैसे मजबूत हुए। साथ ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं विधायक बनने के बाद साधारण सभा के अंदर भी मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी चर्चा करी थी और बोला था कि प्रार्थना सभा के अंदर जनरल नॉलेज के लिए विद्यार्थियों को अखबार पढ़ाया जाए और अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, तो उसकी ज़रूर कहीं कहीं पालना हुई है और आज बच्चों के अंदर टैलेंटशिप दिख रही है। साथ ही इस विद्यालय जो भेवड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी है, उस विद्यालय के तमाम स्टाफ को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। साथ ही आसपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। और साथ ही कई लोगों के अंदर ऐसा भ्रम रहता है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं चलती है, तो एक ये उदाहरण है, उसको देख के हमको सबक लेना चाहिए। सरकारी विद्यालय में हम लोग भी पढ़ाई करके निकले हैं, कई सारे टीचर अधिकारी और आईएएस आईपीएस भी सरकारी विद्यालयों से पढ़कर निकले हुए हैं, कई अच्छे से अच्छे नेता भी बने हुए हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के पीछे हम अभिभावक और जनप्रतिनिधि जो वार्ड पंच से लगा के सरपंच प्रधान एमएलए ध्यान नहीं दे पाते और नहीं उनकी जो सुविधा होती है वो नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चों की कहीं की एजुकेशन में कमी आती है, ये मेरा मानना है। तो तमाम जनप्रतिनिधि और टीचरों से निवेदन है कि प्रत्येक सरकारी विद्यालयों के अंदर अच्छी पढ़ाई करवाइए। और साथ ही जनप्रतिनिधि को भी निवेदन है कि आप जो भी जहाँ पे भी हो अपने आसपास जितने भी विद्यालय हैं इस विद्यालय को भामाशाह के रूप में सहयोग करोगे। जरूर मेरा मानना है कि शिक्षा की ओर हमारा विधानसभा और हमारा पूरा प्रदेश मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। मेरी बात को आप सबने सुना, इसके लिए खूब। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।